So, for the last time, maths board exam done, and we are almost there, only one exam left. So, 10th March, the second last board exam, maths board exam, and for me, the last ever maths exam. So, I got set 3, 30 oblique 3 oblique 3 code. एंड पेपर कैसा हुआ? तो पेपर जितना मैंने सोचा था कि ख़राब होगा उतना ही अच्छा हुआ। मतलब मैंने नहीं सोचा था कि इतना अच्छा हो जाएगा, कि मैथ्स में इतना वो है नहीं कि मैं बहुत ही अच्छा जाता है। हमेशा स्कूल में मेरा इतना बुरा जाता था प्री बोर्ड में। वैसे प्री बोर्ड में बनते भी हार्ड हैं, बट स्टिल बोर्ड में बहुत अच्छा गया। मतलब अच्छा गया, बहुत अच्छा मैं नहीं बोलूँगी, बट अच्छा गया। तो आई स्टार्टेड विद सेक्शन डी, द 5 मार्कर क्वेश्चंस। सेक्शन डी करने के बाद आई डिड सेक्शन ए, द केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ के बाद आई डिड सेक्शन सी एंड देन सेक्शन बी। तो जब मैंने स्टार्ट किया था सेक्शन डी और सेक्शन ई किया था, वो हुआ था थोड़ा बहुत 1 to 1:45 कुछ ऐसे करके हुआ था। मतलब 1 घंटा और 45 मिनट्स ऐसे। और जब मैं सेक्शन बी पे आई थी ना, तो मेरा पूरा सेक्शन बी बच रहा था एंड पूरा सेक्शन ए बच रहा था। तो उस टाइम पे 1 आवर बच रहा था मेरा पूरा ये करने के लिए। अब उस टाइम पे मुझे इतना पैनिक फ़ील हो रहा था, इतना पैनिक हो रहा था, मतलब मेरे हाथ काँपने लग गए थे। बट स्टिल मैंने जल्दी से करा एंड उस वजह से मतलब मैंने लास्ट तक करा है, एकदम 10 सेकंड पहले हुआ होगा बट हो गया सब। बट ना उस वजह से मेरा एक चीज़ रह गई। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, तो मैं इसमें चॉइस थी ना, तो मैंने ये वाला करा था। तो उसमें ये वाला, उसमें 2 चीज़ पूछी थी, एक में कि यूज़ द आइडेंटिटी दिस टू प्रूव दिस। तो ये तो मैंने प्रूफ कर दिया था, अब बहुत ईज़ी था, प्रूफ हो गया था। बस ये प्रूफ हेंस प्रूफ करके मैं आगे बढ़ गई। मैंने ये पढ़ा था बट मैं ये करना भूल गई कि इसकी वैल्यू, और ये इतना ईज़ी था और मैं ये करना भूल गई। तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है इस चीज़ पे। मतलब इतना ईज़ी होते मैं ये करना भूल गई और लास्ट में चेक करने का टाइम मिला नहीं। सो या बट कोई बात नहीं, अच्छा ही हुआ है, एक कोई बात नहीं, हो जाता है। और एमसीक्यूज़ भी मुझे थोड़े से, मतलब एमसीक्यू भी इजी थे, बट कुछ कुछ थे जो मुझे थोड़े कम समझ आए थे, या फिर कुछ मेरा आंसर आ रहा था पर वो ऑप्शन से मैच नहीं होता। जैसे ये था, इसमें मेरा 240 कुछ आ रहा था, बट वो इससे मैच नहीं हो रहा था। मतलब 120 इंटू 2 करके ऐसे आ रहा था। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन मुझे नहीं लग रहा था, पता नहीं। एंड ऐसे ही कुछ थे जिसमें मुझे कन्फ्यूजन थी। एक ये वाला क्वेश्चन था एंड दिस वन, इसमें ए क्यू प्लस सी वाई निकालना था, ये वाला। एंड लास्ट में हाँ, बस इतना ही था। और जितना मैं सोचा था कि एमसीक्यूज़ बहुत टफ आएंगे, इतने आए नहीं थे, बहुत इजी था पेपर। और केस स्टडीज़ भी मुझे लग रहा था टफ आएंगे, बट ऐसा नहीं था। उससे ध्यान से पढ़ रहे थे ना, तो समझ आ रहा था। जैसे मैं क्या कर रही थी, जैसे मैंने पढ़ा, फिर मैंने उसे समझा। अब एक करा, मैंने करना स्टार्ट करा, तो मुझे ऐसा लग रहा था मुझे नहीं आता, बट व्हेन आई स्टार्ट सॉल्विंग दैट, वो धीरे धीरे हो रहा था। अब अपने आप ही स्टेप्स बन रहे थे और दिख रहा था कि आगे सॉल्व हो रहा है, आगे सॉल्व हो रहा है। तो ऐसे हो रहा था मेरे साथ। काफ़ी बार ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ये नहीं आता, बट स्टिल वो करना तो होता ही है ना। सो एज आई स्टार्टेड सॉल्विंग दैट, वो इवेंचुअली मतलब होता गया। एंड काफ़ी सारे टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ कि वो लास्ट तक सॉल्व हो गया था। एंड सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि इसमें कुछ वैसा नहीं आया कि मीन मीडियन मोड तीनों निकालो। इसमें बस एक्स वाई की पूछी थी, तो वो हो गई। एंड मैंने जो शोभित भैया की मैराथन्स थी, वो 10 डेज़ वाली, उसमें से मैंने बस फर्स्ट या सेकेंड डे करा था। जो ट्रिग्नोमेट्री थी मैंने वो पढ़ी थी, और उसके बाद मैंने मैराथन तो नहीं ली थी, बट
जो अभय बैच में उन्होंने पढ़ाया था, मैंने अभय बैच लिया था। सो आई जस्ट रिवाइज ऑल दोज क्वेश्चंस जो उन्होंने अभय बैच में कराए थे, मैंने बस वही सॉल्व कर रहे थे। और आज सुबह का 4 AM वाला रिविजन सेशन था, वो देखा था। तो उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, जैसे ये था x+y वाला निकालना मीडियन से, आज ही बिल्कुल अभी कराया था और मैं इतना खुश हुई थी ये देख के। एंड एक और भी था ये वाला, ये भी कराया था उसमें। इसमें मतलब थोड़ा अलग था बट कॉन्सेप्ट तो वही था ना, तो वो हो गया था सॉल्व। अगर आप में से किसी ने देखा होगा तो आपको पता होगा। एंड यस, काफ़ी सारे थे ऐसे जो उन्होंने बताए थे कि आ सकते हैं, और उस पर ज़्यादा फोकस करके गई थी। एंड या इट वाज वेरी हेल्पफुल। मतलब जैसे सबको ऐसा लग रहा था दैट देयर आर लाइक 10 days गैप फॉर मैथ्स बोर्ड एग्ज़ाम, सो इट विल बी डिफ़िकल्ट, बट नहीं, इतना कुछ डिफ़िकल्ट लगा नहीं। मतलब मॉडरेट पेपर था। लेंदी तो बहुत था, मतलब मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी था। और कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ 1-2 बार कि मैं आधा क्वेश्चन कर रही हूँ, आधा क्वेश्चन करने के बाद वो आगे सॉल्व नहीं हो रहा, फिर मुझे पता चलता है मैंने गलत करा है, फिर मैं उसे काट रही हूँ, फिर मैं दोबारा कर रही हूँ। उस वजह से तो मेरा काफ़ी टाइम लग गया था, बट हो गया था पूरा पेपर लास्ट तक। एटलीस्ट वही एक क्वेश्चन में वो रह गया था जो मैंने बताया। एंड ओवरऑल मुझे एक्सपेक्ट है 85 या 85 प्लस तो आ जाएंगे मैथ्स में, जो कि मुझे प्री बोर्ड्स वगैरह में कभी नहीं एक्सपेक्टेड रहा। बट 100 में से 85 या 85 प्लस तो आ ही जाएंगे। एंड येस, लेट मी नो हाउ वाज योर एग्ज़ाम, विच सेट यू गॉट, और कोई ऐसा क्वेश्चन आपको लगा हो जो आपको नहीं आता हो। एंड या ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम।